आफ्टरनून बच्चों। मैंने जो कल आपको ये पाठ पढ़ाया था हार की जीत, ठीक है, हिंदी रीडर का 14 चैप्टर। कल बच्चों मैंने आपको उस पाठ का एक पार्ट पढ़ाया। उसमें मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि एक बाबा थे, उनका नाम था बाबा भारती। उनके पास बच्चों एक घोड़ा था, वो बहुत ही अच्छा घोड़ा था, मतलब बहुत ही सुंदर घोड़ा था, बहुत ही बलवान था। वो ऐसा घोड़ा था कि आसपास के इलाके में किसी के पास भी ऐसा घोड़ा नहीं था। तो बाबा उस घोड़े से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है, उसको खिलाते थे, पिलाते थे, शाम को उसके ऊपर चढ़ के वो सवारी करने जाते थे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह उस घोड़े की चर्चा आसपास के गांव में होने लगी। फिर क्या हुआ, उस चर्चा को सुनकर एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह। तो वो डाकू ने जब सुना, उस घोड़े का क्या नाम था? उस घोड़े का नाम था सुल्तान। तो जब उस सुल्तान की कीर्ति डाकू खड़क ने सुनी तो उसने का मन उसको देखने के लिए हो गया। तो वो बाबा के पास आया और घोड़े की सुंदरता को, उसकी शक्ति को देखकर जो डाकू था उसका मन घोड़े के ऊपर आ गया। उसका मन हुआ कि मैं ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इस प्रकार उसने बाबा को धमकी दी कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। इससे बाबा डर गए और वो घोड़े का बहुत ध्यान रखने लगे, ठीक है। लेकिन काफ़ी समय बाद जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा कुछ लापरवाह हो गए। मतलब उन्हें फिर लगा कि शायद ये सपना था जो मैंने देखा था, खड़क सिंह उसको लेने नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों क्या होता है वो आप सुनिए, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों। संध्या का समय था, मतलब शाम हो रही थी। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो बाबा भारती थे, वो हर शाम को घोड़े की पीठ पर सवार होकर 8-10 किलोमीटर दौड़ लगाया करते थे, ठीक है, घुड़सवारी करते थे। तो वो उस दिन भी घोड़े की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग, और मन में फूले ना समाते। मतलब जब वो घोड़े पर सवार होकर जाते थे तो घोड़े की सुंदरता को देखकर और ये देखकर कि इतना शक्तिशाली घोड़ा, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, उसकी हर जगह तारीफ होती है, ये सोचकर उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। मतलब वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे और उनके मुख पे प्रसन्नता आ जाती थी और वो बहुत ही अंदर से आनंदित हो जाते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। तो जब वो घोड़े को सवारी करने के लिए निकले थोड़ा दूर, तो क्या हुआ, उनको एक आवाज़ आई कि कोई बोल रहा था, ओ बाबा, इस कंगला माने होता है जो अपाहिज होता है बच्चों, जो एक पैर से चल नहीं पाता, उसको कंगला बोलते हैं, ठीक है। इस कंगले की बात भी सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी, मतलब जो आवाज़ थी उसमें बहुत ही दुख था। करुणा मतलब दुख था। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। जब बाबा ने उस आवाज़ को सुना तो घोड़े की जो लगाम होती है उसको उन्होंने पकड़ लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। तो उन्हें देखा कि एक व्यक्ति जो कि लंगड़ा है वो वृक्ष की छाया में लेटा हुआ है और करा रहा, मतलब उसको बहुत शरीर दुख रहा है इसलिए वो करा रहा है। तो बाबा ने वो उससे पूछा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, मतलब तुम्हें क्या परेशानी है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर रहम करो। रायावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तो जो अपाहिज व्यक्ति था उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बाबा मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ, मुझ पर रहम करो, मतलब मुझ पर दया करो। रायवाला यहाँ से 3 मील, उस व्यक्ति को रायवाला जगह है वहाँ जाना था। तो बोला ये रायवाला जगह है जहाँ मुझे जाना है, वो यहाँ से 3 मील दूर है और मुझे वहाँ पे जाना है। तो मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लो, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ तो पैदल नहीं चल सकता, तो घोड़े पर चढ़ा लो। अगर ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारा मतलब अच्छा करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? तो बाबा ने पूछा, तुम्हारा वहाँ पे कौन है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो वो व्यक्ति बोला
कि दुर्गा दत्त, उसने एक नाम लिया दुर्गा दत्त वैद। उसने कहा दुर्गा दत्त वैद को आप जानते होंगे, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, ठीक है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। जब बाबा ने ये सुना कि वो उसे दुर्गा दत्त वैद्य के पास जाना है और वो गरीब व्यक्ति है, दुखी है, वो अपाहिज है, चल नहीं सकता, तो बाबा ने उसकी सहायता करने के लिए उसको क्या किया, बाबा घोड़े से उतर गए और उन्होंने उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़ ली और धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। तो क्या हुआ, अचानक से उन्हें ऐसा लगा किसी ने उन्हें ठोकर मारी हो और उनके हाथ से जो लगाम थी घोड़े की वो छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। जब उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति जो कि अभी तक अपाहिज था, अचानक से क्या हुआ, घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को जोर से दौड़ा रहा है। मतलब वो अपाहिज नहीं रहा। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। अचानक से उनके मुख से डर गए, मतलब आश्चर्य से, निराशा, दुख से उनके मुंह से चीख निकली, अरे ये तो डाकू खड़क सिंह है, ये अपाहिज नहीं है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। जब ये सब घटना हुई तो बाबा भारती खुद देख चुप हो गया, मतलब उन्हें सदमा सा लगा ना। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात कुछ मन में सोचकर वो जोर से चिल्ला के बोले, जरा ठहर जाओ। घोड़े पर सवार होकर भागा जा रहा था व्यक्ति, डाकू खड़क सिंह, उससे बोले जरा ठहर जाओ। तो वे डाकू खड़क सिंह क्या बोलता है, बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा, ये जो घोड़ा है अब मैं इसको आपको वापस नहीं करूँगा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, एक प्रार्थना है, उसे स्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो बाबा बोले, ठीक है तुम घोड़ा मत दो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुनते जाओ। अगर तुम मेरी प्रार्थना नहीं सुनोगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा नहीं दूंगा। तो वो डाकू बोला, बाबा जी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मतलब मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस घोड़ा नहीं दूंगा, ठीक है। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। तो बाबा बोले, ठीक, अब मैं घोड़े का नाम भी नहीं लूँगा, उसके विषय में भी कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। तो बाबा बोले, ठीक है तुम घोड़ा ले जाओ, मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि ये जो घटना हुई है तुम्हारे मेरे बीच में, इस घटना को किसी दूसरे से मत कहना। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़ा को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा। तो खड़क सिंह बहुत आश्चर्य से हो गया कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि किसी के सामने मत कहना, ठीक है, इससे तो बात छुप जाएगी। उसने तो ये सोचा था कि जब मैं घोड़ा उनसे छीन लूँगा तो बाबा शोर मचाना शुरू कर देंगे, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु बाबा ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। तो उसने कहा, बाबा तो यहाँ खुद कह रहे हैं कि तुम ये घटना किसी से मत कहना, इससे उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होता, मतलब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। खड़क सिंह ने इस बारे में बहुत सोचा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाबा ने शोर क्यों नहीं मचाया, है ना, वो शोर मचाते तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते, पर वो कुछ समझ नहीं पाया। जब वो बहुत सोच विचार के उसको समझ में नहीं आया तो वो उसने अपनी आंखें बाबा के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इससे आपको क्या डर है, मतलब इससे तो मेरी बदनामी होगी ना, मैंने आपसे छीना, आपकी बदनामी, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। बाबा भारती ने कहा, यदि ये घटना सबको पता लग गई तो लोग किसी दूसरे गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। सबको यही लगेगा ना कि जो गरीब होते हैं, अपाहिज होते हैं, वो दूसरे को धोखा देते हैं, तो कोई किसी जो सच में गरीब होगा, अपाहिज होगा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध नहीं था। ऐसा कहने के बाद उन्होंने घोड़े की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया, मतलब उससे अपना मन हटा लिया। उन्होंने कहा, ये घोड़ा मेरे पास से चला गया, मतलब उन्होंने इस तरह मुंह मोड़ा जैसे कि घोड़े से उसका कोई संबंध नहीं है।
बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंजते रहे। तो बाबा भारती जो थे वो तो चले गए, लेकिन उनके जो शब्द थे उन्होंने ये बोले कि किसी से मत कहना, ये खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। मतलब रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, जो तीसरे पार्ट है जो उसका कहानी का, जब रात हो गई तो अंधकार में जो डाकू खड़क सिंह था वो बाबा भारती का जो आश्रम था, मंदिर था, उस वहाँ पर आया। चारों ओर सन्नाटा था, हर तरफ मतलब सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब बहुत सुनसान था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, आकाश में तारे चमक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, और रात में कुत्ते भौंकते हैं ना, तो कुत्ते भी भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था, और मंदिर मतलब रात का सुनसान था तो कोई भी शब्द नहीं आ रहा, मतलब सब सुनसान था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। खड़क सिंह ने सुल्तान की जो लगाम होती है, बाग मतलब लगाम, को पकड़ा हुआ था हाथ में। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। उसने क्या किया, जो अस्तबल था जहाँ घोड़े को सुल्तान बंधा रहता था वहाँ पर पहुंचा, उसके फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला था, और फाटक था वो खुला हुआ था, क्योंकि अब घोड़ा तो था नहीं तो किसकी रक्षा होती, तो दरवाजा खुला ही हुआ था। किसी समय वहाँ पर बाबा भारती स्वयं बैठ कर पहरा देते थे कि उनके घोड़े को कोई ले ना जाए, परंतु आज वो सब खुला था क्योंकि कोई डर ही नहीं था। आज उन्हें किसी चोरी या भय का डर नहीं था। खड़क सिंह ने क्या किया, आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। खड़क सिंह ने क्या किया, उस घोड़े को उस जगह पर बांध दिया जहाँ पर वो बंधा रहता था, और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक को बंद किया। और इस प्रकार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, और इस प्रकार डाकू खड़क सिंह था, उसका हृदय पसीज गया और वो बहुत दुखी हुआ। ठीक है, इस कहानी से बच्चों हमको क्या शिक्षा मिलती है बताइए। इस कहानी से बच्चों हमको ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी कुछ ऐसे गरीब बनने का नाटक कर कर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए बच्चों। इससे क्या होता है, जो सच में गरीब होता है उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो बाबा भारती यहाँ पे कितने अच्छे थे, उनका घोड़ा चला गया, उनको इस बात का दुख हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने समाज के कल्याण के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि यदि ये घटना सब लोगों को पता लग जाएगी तो लोगों के मन से गरीबों के प्रति जो विश्वास होता है वो चला जाएगा, है ना, कि गरीब लोग दुखी होते हैं, उन्हें लगेगा सारे गरीब धोखेबाज होते हैं, वो दूसरे को धोखा देते हैं, इस प्रकार गरीबों की कोई सहायता नहीं करेगा। तो हमें कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। ठीक है, इस पाठ से आपको मैंने समझाया है। भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछेगा। इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। इस पाठ के कठिन शब्दों को मैं PDF के माध्यम से भेज रही हूँ, उसे अपनी कॉपी पर लिखिए। हरे कृष्णा।